हेलो स्टूडेंट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका रिंग काउंटर, या फिर हम उसे सिर्फ रजिस्टर काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, रिंग काउंटर या फिर हम क्या कहते हैं, सिर्फ रजिस्टर काउंटर। ठीक हो गया, सिफ्ट रजिस्टर काउंटर। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इसमें हम 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो इसमें जो वैल्यू होती है वो एक सर्कल में घूमती है। मान लो, ठीक है, देखो, मान लो आपके पास फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, ठीक, ठीक है, मैं आपको 4 फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 4 ही फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक है, तो क्या है, रिंग काउंटर, 4 फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं। तो हम इसमें स्टोर करेंगे वैल्यू, किसमें, इसमें एक वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर ये वैल्यू इसमें जाएगा। ठीक है, यही 1, इसको अलग से नहीं देंगे। ठीक है, यही वैल्यू इसमें जाएगा, फिर ये इसमें जाएगा, फिर ये इसमें जाएगा, फिर ये वैल्यू फिर से इसके पास आएगा। ठीक है, तो एक रिंग की तरह ये वैल्यू इसमें रोटेट करती रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिंग काउंटर कहते हैं। ठीक, आप क्या करोगे, क्लियर या फिर प्रीसेट की मदद से, जैसे हमने पहले देखा है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1 करेंगे, इसकी वैल्यू को। ठीक है, इसकी वैल्यू को 1 करेंगे। अब ये 1 हो जाएगा, तो ये फिर ये 1 इसमें रोटेट करते रहेगा। ठीक है, अभी हम सर्किट से देखेंगे, बस अभी इतना समझो इसका बेसिक्स, कि इसमें जो वैल्यूज होती है, हम हर को अलग अलग वैल्यू नहीं देते हैं। हम इसको एक फ्लिप फ्लॉप को वैल्यू देंगे, वही फिर ये वैल्यू इसमें रोटेट करते रहता है, एज ए सर्कल की तरह, रिंग की तरह। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिंग काउंटर। और इसमें जो वैल्यू होती है शिफ्ट होती रहती है, यहां से यहां शिफ्ट, यहां से यहां शिफ्ट, यहां से यहां शिफ्ट, इसलिए इसको शिफ्ट रजिस्टर काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिंग काउंटर या फिर शिफ्ट रजिस्टर काउंटर इसे कहते हैं। चलिए हम इसका फिगर देखेंगे अब। ठीक है, कैसे इसका सर्किट है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं 4 फ्लिप फ्लॉप, और कैसे फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। हमने डी फ्लिप फ्लॉप देखा है अच्छे से पहले। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप जिसे हम क्या कहते हैं, डिले फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जैसा हम इसमें इनपुट देते हैं वैसा ही आउटपुट में मिलता है, लेकिन जब आप क्लॉक पल्स दोगे तब मिलेगा। ठीक है, और मेनली इसको डिले प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया जाता है डी फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 डी फ्लिप फ्लॉप ले लिया, D1, D2, D3 और ये D4। ठीक हो गया, इसका आउटपुट Q1, इसका जो इनवर्स आउटपुट Q डैश। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसके आउटपुट टर्मिनल बना देते हैं पहले। ठीक है, ये Q3, ये Q3 बार, ये Q4, ये Q4 बार। ठीक है, चलो फिर अब कहां से कहां जोड़ने हैं। ठीक है, अब देखो फिर, यहां पर दूंगा मैं नेगेटिव क्लॉक पल्स। ठीक है, और ये यहाँ ये नेगेटिव क्लॉक पल्स सबको अलग अलग मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम्पल है ये है सिंक्रोनस काउंटर का एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि असिंक्रोनस में क्या होता है, सबको फ्लिप फ्लॉप अलग ही दिया जाता है। यही इस पे डिपेंड, मतलब इसका इस पे डिपेंड होना, इसका इस पे डिपेंड होना, जो हमने इससे पहले देखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, हर फ्लिप फ्लॉप को अपना अलग से क्लॉक पल्स दिया जा रहा है। तो ये किस पे एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका सिंक्रोनस काउंटर का। ठीक है, सबके जो क्लॉक पल्स में एक बबल टाइप का है, तो ये क्या है, नेगेटिव क्लॉक पल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये गोला टाइप का, तो नेगेटिव क्लॉक पल्स दे रखा है सभी को। ठीक है, चलो फिर ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, नेगेटिव क्लॉक पल्स मिला हुआ है सभी को। अब देखो फिर आगे, अब हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट निकलेगा ना, इस क्यू का, उसको मैं कनेक्ट करूंगा किससे, इस D1 से। ठीक है, इसका जो आउटपुट निकलेगा इस D2 से, इसका जो आउटपुट निकलेगा D3 से, इसका जो आउटपुट निकलेगा D4 से। तो ये एज ए रिंग की तरह सर्कुलेट करेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम रिंग काउंटर। ठीक है, फिर और देखो, ये यहां पर है इसका प्रीसेट का टर्मिनल। ठीक है, प्रीसेट का टर्मिनल है। अब प्रीसेट का टर्मिनल सीधे कनेक्ट होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, जो मैं सर्किट बना रहा हूं उसको आपने एकदम अच्छे से देखना है। ये यहां पर है आपका क्लियर और प्रीसेट दोनों। ठीक है, क्लियर और प्रीसेट दोनों एक ही जगह पर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से जो क्लियर है, देखो यहाँ पर क्लियर का, यहाँ पर क्लियर का, यहाँ पर क्लियर का बबल है। ठीक है, तो इसका मतलब
फर्स्ट वाले में ही सिर्फ प्रीसेट को दिया गया है, बाकी में प्रीसेट नहीं है। ठीक है, बाकी में क्या है, क्लियर है। ठीक हो गया। ठीक है, बस ये आपको फिगर अच्छे से समझना है पहले। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, प्रीसेट को सिर्फ फर्स्ट से कनेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं जो फर्स्ट नंबर सेव करूंगा ना वो किसमें, इसमें, और वही नंबर फिर इसमें रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस फिगर को आपने अच्छे से समझना है एकदम। 4 डी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, और ये जो आउटपुट है D4 का वो जाएगा फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के पास और उसका क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। तो इसमें जो आपका नंबर है वो रोटेट करेगा। वो नंबर रोटेट कैसे करेगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और एक खास बात यहां पर है कि क्लियर और प्रीसेट एक ही जगह पर है। ठीक है, तो जब भी आप स्टार्टिंग में देखो फिर क्या होता है, तो इसका जो हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ये आपका क्लियर है और इसी में इसके साथ क्या है, प्रीसेट है। ये क्लॉक है, ये आपका Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। ठीक हो गया। अगर आप क्लियर या फिर प्रीसेट की वैल्यू 0 करते हो, ठीक है, क्लियर या फिर प्रीसेट की वैल्यू 0 करते हो, ठीक हो गया, और फिर कोई भी क्लॉक पल्स नहीं देते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई भी क्लॉक पल्स नहीं दिया आपने। ठीक है, मतलब इनमें किसी को क्लॉक पल्स नहीं दिया आपने। ठीक हो गया, लेकिन आपने क्लियर और प्रीसेट के वहां पर क्या रखा हुआ है, 0 वैल्यू रखी हुई है। तो ऐसा करते ही क्या होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 0 दिया, ठीक है, और आपने क्लॉक जो नेगेटिव पल्स नहीं दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, ये क्लियर की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये 0 यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्लियर की बात करूं, क्लियर अभी 0 है। ठीक है, अब इसमें क्लियर का सिरा नहीं है तो इसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो 0 कहां कहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है। ठीक है, तो अगर यहां पर क्लियर की वैल्यू 0 है तो इनका जो आउटपुट है ना वो क्या हो जाएगा, सब 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो Q2 की आउटपुट, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, Q4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन सब में क्लियर लगा हुआ है और क्लियर की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, 0 रखी है। अब यहां पर देखो कि प्रीसेट है। ठीक है, प्रीसेट है यहां पर जुड़ा हुआ और ये कहां, नीचे से जुड़ा हुआ है, और प्रीसेट की वैल्यू कितनी रखी है, प्रीसेट की वैल्यू भी 0 ही है। तो यहां से प्रीसेट जब जाएगा तो प्रीसेट की वैल्यू 0 होगी, मतलब एक्टिव हो गया प्रीसेट। तो प्रीसेट जैसे एक्टिव होगा Q1 को क्या कर देगा, Q1 की वैल्यू कर देगा 1, तो Q1 आपका क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसा करते ही आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो आपने जैसे ही क्लियर की और प्रीसेट की वैल्यू 0 रखी और क्लॉक पल्स नहीं दिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, Q1 में 1 स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले फ्लिप फ्लॉप में 1 आ चुका है, बाकी में सब में क्या है, 0 है। अब आपने क्या किया, क्लियर या प्रीसेट की वैल्यू को अब 1 कर दिया है। इसका मतलब पहले 0 था, अब आप क्या कर चुके हो, 1 कर चुका हो। ठीक है, और आपने अब नेगेटिव क्लॉक पल्स दिया है। ठीक है, नेगेटिव क्लॉक पल्स देते ही सभी एक्टिव हो जाएंगे, जितने भी फ्लिप फ्लॉप है क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। कहने का मतलब इसका आउटपुट इसके पास जाएगा, इसका आउटपुट इसके पास जाएगा, इसका आउटपुट इसके पास जाएगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट में आएगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव पल्स देने का मतलब होता है अपने फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव करना। ठीक हो गया, चलो फिर जैसे नेगेटिव पल्स दिया क्या होगा, फिर इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 1, 1 कहां जाएगा, इस D2 के पास। ध्यान से सुनना। ठीक है, D2 की वैल्यू जैसे ही 1 हुई और इसको नेगेटिव पल्स मिला हुआ है, ठीक है, तो ये एक्टिव है। तो जैसे ही D2 का मान 1 हुआ, इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका Q2 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, Q2 की पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक है, और वो पुरानी 0 वैल्यू कहां जाएगी, इस D3 के पास। D3 की वैल्यू 0 हुई तो Q3 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले भी 0 था, अभी 0 है। अब ये Q3 का मान 0 हो गया, पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0, वो जाएगा D4 के पास। D4 0 हुआ तो इसका आउटपुट कितना आएगा, Q4 0 आएगा। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0, वो जाएगा किसके पास, इस D1 के पास। D1 अगर 0 हो गया तो Q1 का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, देखो फिर आपने जैसे ही क्लियर और प्रीसेट का मान 1 किया, ठीक है, दोनों एक ही जगह पर है, और क्लॉक पल्स दिया
तो आपका जो Q1 में वैल्यू था वो शिफ्ट हो गया, कहाँ चले गया, Q2 पे चले गया है। ठीक है, फिर से आपने इसका मान 1 ही रखा। ठीक है, और फिर से आपने नेगेटिव पल्स दिया। ठीक, फिर वही, अब क्या होगा, ठीक, इसका मान 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके पास। ठीक है, ये 0, तो इसका मान, ठीक है, ये 0 है, देखो ना Q1 का मान कितना है, 0 है। ठीक हो गया, ये 0 जाएगा इस D2 के पास, ये D2 क्या करेगा, इस Q2 को 0 कर देगा। ठीक हो गया। ठीक, अब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है, 1 है, वो 1 जाएगा इस D3 के पास, ये D3 जब 1 होगा तो Q3 कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक हो गया। अब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0, वो जाएगा इस D4 के पास, D4 0, तो Q4 भी 0, Q4 0 हो गया, तो फिर से जाएगा D1 के पास, D1 अगर 0 है तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फिर से आपने प्रीसेट की वैल्यू 1 ही रखी है, क्लॉक पल्स आपने फिर से नेगेटिव दे दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, ये 0 है। ठीक है, ये भी 0 है, ये 1 है। अभी अभी हम केस की बात करें तो आप जैसे ही नेगेटिव पल्स दोगे फिर से वही होगा, ये 0 है, यहां जाएगा D2 के पास, ये भी 0 हो गया, D2 0, तो Q2 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। Q2 0 कहाँ जाएगा, इस D3 के पास, D3 0, तो Q3 भी आपको 0 मिलेगा। Q3 की पुरानी वैल्यू कितनी है, 1, देखो 1 जाएगा D4 के पास, D4 अगर 1 है तो Q4 कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। Q4 की पुरानी वैल्यू कितनी है, 0, 0 जाएगा D1 के पास, तो Q1 कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक हो गया। अब देखो फिर से आपने यहाँ 1 दिया और यहाँ पर फिर से हमने क्लॉक पल्स दिया। क्लॉक पल्स जैसे ही दिया, देखो ये Q1 की पुरानी वैल्यू कितनी है, 0, तो D2 के पास कितना जाएगा, 0, तो Q2 की वैल्यू 0, Q2 की पुरानी वैल्यू 0 है, वो जाएगी D3 के पास, D3 0, तो Q3 भी 0, Q3 की पुरानी वैल्यू 0 है, तो ये जाएगा D4 के पास, D4 0, तो Q4 भी 0। अगर Q4 0 हो गया, इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है, 1, 1 जाएगा D1 के पास, D1 1, तो Q1 की वैल्यू 1 आ गया ना। दोबारा से वही कंडीशन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका साइकिल है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब जो 1 था वो यहां से इसमें गया, इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें से गया, फिर से इसी में आ गया, तो ये रिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब जो 1 है आपका एक सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिंग काउंटर। ठीक है, रिंग काउंटर या फिर शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। ठीक हो गया। अब हम इसकी ग्राफ की बात करें अगर, ठीक है, तो ग्राफ से भी समझ लो। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार फिर से देखना आप लोग। ठीक है, वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके, तो उससे भी समझ लो। ठीक है, ये है क्लॉक पल्स। ठीक है, देखो एक और चीज इसमें क्या होता है, स्टेट की बात अगर करें, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक आपको कहा कि स्टेट कितने होते हैं, जितने आपका जो मॉड 10 की बात करूं तो स्टेट 10 होता है, कहा मैंने, लेकिन रिंग काउंटर में क्या होता है, जितने आपके फ्लिप फ्लॉप हैं उतने ही स्टेट होंगे। ठीक है, देखो एक स्टेट, दो स्टेट, ठीक है, एक स्टेट कौन सा हुआ, ये वाला, दूसरा स्टेट कौन सा हुआ, ये, तीसरा, चौथा, ये तो दोबारा से आर्क है। ठीक है, तो इस स्टेट को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यही स्टेट तो ये वाली स्टेट है ना, तो इसमें कितने स्टेट होंगे, 4 स्टेट होंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिंग काउंटर में कितने स्टेट होते हैं, तो रिंग काउंटर में उतने ही स्टेट होते हैं जितने फ्लिप फ्लॉप है। अगर यहां पर 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करता तो स्टेट कितने होते हैं, 3। ठीक है, जबकि इससे पहले जो हमने फ्लिप फ्लॉप देखे हैं वहां हम स्टेट किससे निकालते थे, 2 की पावर n से। ठीक है, इससे पहले वाले काउंटर की अगर बात करूं, लेकिन रिंग काउंटर की जहां पर भी बात होगी, स्टेट कितने होंगे, स्टेट उतने ही होंगे जितने आपके फ्लिप फ्लॉप है। यहां पर कितने फ्लिप फ्लॉप है, 4 फ्लिप फ्लॉप है, तो यहां पर स्टेट कितने होंगे, 4 ही होंगे। 4 के बाद ये फिर से रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर स्टेट कितने होंगे, 4। अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 3 स्टेट, 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 स्टेट। ठीक है, तो रिंग काउंटर में जितने फ्लिप फ्लॉप उतने ही स्टेट होंगे। ठीक है, चलो फिर 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट और ये 4 स्टेट, और 4 के बाद ये 5वां जो है रिपीट, यहीं से रिपीट होने लगेगा। वो मैंने 5वां इसलिए बना रखा है ताकि मैं दिखा सकूं कि रिपीट होने लग गया है। ठीक है, तो ये क्लॉक का आपका वेव डायग्राम हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एज। ठीक है,
देखो फिर स्टार्टिंग में देखो, क्लियर और प्रीसेट की वैल्यू सिर्फ स्टार्टिंग में 0 दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि मैं इसमें एक वैल्यू को स्टोर कर सकूं, 1 को स्टोर कर सकूं। ठीक है, तो सिर्फ स्टार्टिंग में 0 होती है, उसके बाद वो सिर्फ 1 ही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को 0 कर दूंगा, उसके बाद इसका मान 1 ही रहने वाला है। ठीक है, देखो मैंने पहले इसका मान 1 था, मैंने इसको 0 किया। ठीक है, 0 करने के बाद मैंने इसकी वैल्यू को 1 किया, तो कुछ समय के लिए मैंने इसकी वैल्यू को 0 किया हुआ है। ठीक है, कुछ समय के लिए। ठीक है, क्यों किया 0? ताकि मैं इसमें 1 की वैल्यू को स्टोर करा सकूं। ठीक है, कभी पूछते ना आपने 0 क्यों किया क्लॉक को, या क्लियर को, सॉरी क्लॉक नहीं, क्लियर को और प्रीसेट को 0 क्यों किया हुआ है? ताकि मैं इसमें 1 को स्टोर करा सकूं। ठीक है, देखो फिर ये आपका Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3, ये आपका Q4। ठीक हो गया। अब देखो फिर जैसे ही आपका क्लियर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जैसे ही आपकी क्लियर की वैल्यू 0 होगी तो आपका Q1 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये 0 हो चुका है नीचे, तो यहीं पर से आपका क्या आएगा, Q1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये कब तक आएगी, जब तक आपका दूसरा नेगेटिव पल्स नहीं आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका नेगेटिव पल्स आएगा, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, देखो आपने क्लियर की वैल्यू 0 की। ठीक है, क्लियर की वैल्यू 0 करते ही आपको Q1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और ये 1 कब तक रहेगा, जब तक आप नेगेटिव पल्स नहीं दे देते हो। ठीक है, तो आपने नेगेटिव पल्स कहाँ दिया है, ये दिया है, तो ये तब तक 1 रहेगा। नेगेटिव पल्स आते ही क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, क्या, Q1 की वैल्यू, और ये 0 ही रहेगा। कब तक, जब तक आपका 1 पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स, ये चौथी पल्स नहीं आ जाती है। ठीक है, तो देखो फिर 1 पल्स, 2 पल्स, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। ठीक है, और ये आपका 1 कौन से पल्स में आ रखा है, 1 2 3 4 फिफ्थ पल्स में, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के नेगेटिव पल्स पे। ठीक है, तो फिफ्थ का नेगेटिव पल्स कौन सा है, देखो एक मिनट, हाँ ये हो गया आपका 1 2 3 4, हाँ देखो, एक पल्स, फर्स्ट पल्स ये हो गया, सेकंड पल्स ये हो गया, थर्ड पल्स ये हो गया, फोर्थ पल्स ये, तो फोर्थ पल्स में ही आपका Q1 की वैल्यू दोबारा से क्या और की है, 1 और की है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पल्स है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव एज है या फिर नेगेटिव पल्स है। तो पहला नेगेटिव एज, दूसरा नेगेटिव एज, तीसरा नेगेटिव एज, और ये चौथा नेगेटिव एज, तो यहां पर आके इसकी वैल्यू फिर से क्या होगी, 1 होगी। और ये कब तक 1 होगी, जब तक दूसरा नेगेटिव एज नहीं आ जाता है, ये तो नेगेटिव एज यहां पर आया, तो ये फिर से क्या हो गया, यहां पर फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू फिर से 1 ही रहेगी, फिर यहां पर ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, देखो पहले आपने क्लियर की वैल्यू 0 कर दी। ठीक है, क्लियर की वैल्यू 0 करते ही आपका क्या होगा, Q1 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, आपने क्लियर की वैल्यू 0 की है, तो आपका क्लॉक, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, क्लियर की वैल्यू 0 की। ठीक है, तो क्लॉक आपने नहीं भी दिया है। ठीक है, यहां पर देखो क्लॉक नहीं दे रखा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे पहले क्लॉक नहीं है, तो फिर भी आपका Q1 का मान 1 हो चुका है। अब ये 1 कब तक रहने वाला है, जब तक आपका नेगेटिव पल्स नहीं आ जाता है, तो ये 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। नेगेटिव पल्स आ गया, आ गया, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ना, नेगेटिव पल्स आते ही ये क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब ये दोबारा 1 कब हो रखा है Q1, जब आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नेगेटिव पल्स आ रखा है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फोर्थ नेगेटिव पल्स आया, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या होगी, 1, और दूसरा नेगेटिव जब पल्स आएगा तो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये Q1 का आउटपुट हो गया। अब Q2 देखो फिर, Q2 Q2 का मान जब दूसरा नेगेटिव पल्स आया, ठीक है, सॉरी, जब पहला नेगेटिव पल्स आया है तब Q2 का मान क्या हो रखा है, 1 हो रखा है। ठीक है, कौन सा आया, जब पहला, है ना, ये पहला नेगेटिव पल्स है, क्योंकि इससे पहले तो मैंने क्लॉक दिया नहीं, जब पहला नेगेटिव पल्स आया तब इसका मान क्या हो रखा है, 1 हो रखा है। तो पहला नेगेटिव पल्स कहां पर है, ये है, तो यहां पर इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और दूसरे नेगेटिव पल्स आने तक 1 रहेगा, तो दूसरा नेगेटिव पल्स 1 कहां पर है, ये, तो ये तक 1 रहेगा। ठीक है, और ये फिर आगे 0 ही रहने वाला है। ठीक है, उसके आगे बहुत आगे 1 होगा ये। ठीक है, कब, 4, जब इसके आगे कितने होंगे, देखो ना 1 की वैल्यू दोबारा 1 कब हुई है, 1 2 सॉरी
वन की वैल्यू जब 1 2 3 4, जब 4 नेगेटिव पल्स आए, वैसे ये 1 है तो ये आगे 1 दोबारा कब होगा, जब ये 1 2 3 4, सॉरी हाँ ये 1 हुआ, उसके बाद 1 2 3, अच्छा इसके बाद जब 4 नेगेटिव पल्स और आएंगे उसके बाद इसकी वैल्यू 1 होगी। देखो फिर से देखो, ये 1 था, इसकी वैल्यू 1 दोबारा कब हुई, जब 1 2 3 4, मतलब 4 नेगेटिव पल्स आए हुए हैं। अब Q2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये दोबारा 1 कब होगा, 1 2 3 4, जब ये 4 नेगेटिव पल्स और आएंगे, ठीक है, तो ये आगे होगा, बहुत आगे, ठीक है, उसको दिखाना नहीं लेकिन होगा आगे दोबारा से, क्योंकि एक साइकिल रिपीट होते रहेगा ना, क्योंकि रिंग काउंटर है। अब Q3 की वैल्यू देखो, Q3 की वैल्यू कहां पर 1 हुई है, फर्स्ट सेकंड वाले नेगेटिव पल्स पर, तो आपका ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो यहां पर Q3 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और कब तक 1 रहेगी, नेगेटिव पल्स आने तक। ये नेगेटिव पल्स आ गया फिर से तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगी, और ये 0 ही रहेगी कब, 4 नेगेटिव पल्स आने के बाद ये फिर से 1 होगा, ठीक है। अब Q4 देखो, Q4 जो आपका तीसरे नेगेटिव पल्स पे 1 और है, तो तीसरा नेगेटिव पल्स कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ तक ये 0 ही रहेगा, यहाँ पर ये 1 होगा, लेकिन नेगेटिव पल्स आने पे फिर से 0 हो जाएगा, और आगे तक 0 ही रहेगा 4 नेगेटिव पल्स होने तक, ठीक है। इसके आगे जब 4 नेगेटिव पल्स आ जाएंगे ये फिर से 1 होगा, तो ये ऐसे 0 1 चलते रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, रिंग काउंटर का, ठीक है। तो आप इसे फिर से देखिए, ठीक, तो इनमें जो वैल्यूज है वो रिंग की एक सर्कल की तरह या फिर एक रिंग की तरह सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका क्लॉक है, ठीक है, और उसके सर्किट को अच्छे से देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियर और प्रीसेट एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है। प्रीसेट का मान सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ताकि हम इसमें 1 को स्टोर कर सके, क्लियर की वैल्यू औरों को दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिंग काउंटर, और इसी को कहते हैं हम शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। हेलो स्टूडेंट, तो हमने कल देखा रिंग काउंटर, ठीक है। तो उसमें जैसे जो वैल्यूज है वो सर्कुलेट करती है रिंग की तरह, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है जॉनसन काउंटर, या फिर इसको कहते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ठीक हो गया, ठीक। अब इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक। देखो जब हमने असिंक्रोनस अप या डाउन काउंटर किया था, वहां जो नंबर ऑफ स्टेट था वो 2 की पावर n था, ठीक है। फिर मैंने आपको रिंग काउंटर बताया, रिंग काउंटर में नंबर ऑफ स्टेट क्या थे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बराबर, मतलब जितने फ्लिप फ्लॉप उतने स्टेट, ठीक है। अगर मैं 4 फ्लिप फ्लॉप लूं तो 4 स्टेट होते थे। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अगर मैं 4 फ्लिप फ्लॉप की बात करता हूं तो हमारे स्टेट कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई 4, तो स्टेट कितने होंगे, 8 स्टेट होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो ट्विस्टेड रिंग काउंटर है ये सेम रिंग काउंटर की तरह ही, बस इसमें जो हम आउटपुट लेते हैं या फिर जो रिंग की तरह जो आउटपुट प्राप्त करते हैं वो क्यू डैश से आपको D1 से कनेक्ट करते हैं। देखो फिगर में आपको देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 4 फ्लिप फ्लॉप की से, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका ये 4D फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ठीक। डी फ्लिप फ्लॉप मतलब डिले फ्लिप फ्लॉप, ये सब हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो आपका ये डी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, इसका आउटपुट Q1 और ये Q1 बार, ठीक है। D2 ये हो गया Q2, ये हो गया Q2 बार, ठीक है। ये D3 हो गया, इसका आउटपुट Q3 और ये इसका इन्वर्टेड आउटपुट Q3 डैश या Q3 बार जिसे कहते हैं। D4 ये हो गया Q4, ये हो गया Q4 का बार, ठीक है। अब वही इसका जो आपका आउटपुट है ना वो सीधे हम D2 को देंगे, इसका आउटपुट सीधे D3 को देंगे, इसका आउटपुट सीधे इसके D4 के देंगे। अब रिंग काउंटर में इसका जो आउटपुट है ना वो हम D1 को कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, D1 जो है वो हम कनेक्ट करने वाले सीधे आपका Q बार से, बस यही अंतर है, ठीक है। और जो हम नेगेटिव पल्स इसमें भी वही नेगेटिव क्लॉक पल्स ही देंगे, ठीक है, और सबको नेगेटिव क्लॉक पल्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है सिंक्रोनस काउंटर का, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर में हम क्या करते हैं, हर को अलग अलग क्लॉक पल्स देते हैं, ठीक है। बबल लगा रहा हूं इसका मतलब कि नेगेटिव क्लॉक पल्स है, ठीक है। तो ये आपका ठीक सब में नेगेटिव क्लॉक पल्स दे दिया हमने, ठीक है। और वही यहां पर हम क्लियर देंगे सभी को, क्लियर की वैल्यू, हाँ इसमें प्रीसेट यूज नहीं करते, सेम रिंग की तरह, ठीक है। इसमें हम कोई भी प्रीसेट यूज नहीं करेंगे।
ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्लियर का टर्मिनल है, ठीक है, क्लियर का जो सिरा है, ठीक हो गया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लियर कब एक्टिवेट होता है। क्लियर का काम क्या होता है, क्लियर का काम होता है कि जो भी आउटपुट है, ठीक है, जो भी आपके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट है, ये हो गया Q1 हो गया, Q2 Q3 Q4 हो गया, इन आउटपुट की वैल्यू को क्या करना, जीरो कर देना, ठीक है। इनकी वैल्यूज को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। कब, जब क्लियर को क्या प्राप्त होगा, जीरो मिलेगा। जब भी आप क्लियर की वैल्यू जीरो करोगे, आप इनपुट कुछ भी दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्लॉक पल्स कुछ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्लियर जैसे जीरो होगा वैसे ही अपने आप Q1 Q2 Q3 Q4 को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है। ये क्लियर की खासियत होती है, ठीक है। तो यहां पर हमने फिगर बना लिया है। बस हम इसको ट्विस्टेड रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमने आउटपुट लिया हुआ है वो क्यू बार से लिया है। इससे पहले हमने क्यू से लिया था, इस बार हमने क्यू बार से लिया हुआ है और ये D1 को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेट इसमें कितने बनने वाले हैं, 8 बनने वाले हैं। तो देखो फिर तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। ये आपका क्लियर का हो गया, ये क्लॉक, और ये Q1 Q2 और Q3 और ये Q4। मानो अगर क्लियर की वैल्यू जीरो रखता हूं, ठीक है, क्लियर की वैल्यू अगर जीरो है, इसकी मान अगर मैंने जीरो मान लिया, तो क्लॉक कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्लॉक पल्स दो ना दो कोई फर्क नहीं, तो मैंने यहाँ क्लॉक पल्स नहीं दिया है। तो इसमें क्या होगा, Q1 Q2 और Q3 और Q4 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। फिर आपने क्लियर की वैल्यू को 1 कर दिया है, ठीक है। क्लियर का वैल्यू का 1 करने का मतलब अब क्लियर का इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्लियर आपने 1 रखने का मतलब अब क्लियर इनको कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। अब जो आपका आउटपुट मिलेगा वो आपके क्लॉक पल्स के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर को 1 कर दिया अब हमने। अब आपने दिया फर्स्ट नेगेटिव पल्स, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट नेगेटिव पल्स दिया, ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव पल्स देते ही क्या होगा, देखो इन सब में क्या है, सब में जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी आपका जीरो है, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो फिर इस Q1 में जीरो, इस Q2 में जीरो, इस Q3 में जीरो, इस Q4 में जीरो। अब ये Q बार में क्या होगा, इस Q बार में होगा आपका 1, ठीक है। यहां पर तो जीरो है ना, ठीक है। जब आपने क्लियर की वैल्यू जीरो सेट की तो सबके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट क्या हो गए, जीरो हो गए, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि जो Q की वैल्यू होती है या फिर इस Q1 की जो वैल्यू की उसका इन्वर्ट यहां पर होता है। अगर ये जीरो है तो ये 1 होगा, 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 ठीक है। तो अभी हम Q2 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो ही होने वाली है। Q3 की वैल्यू जीरो ही होने वाली है। Q4 की वैल्यू जीरो ही होने वाली है। अब ये Q4 बार जो है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। देखो ना, इसको 1 जीरो कर दिया है तो ये अपने आप 1 हो जाएगा। अब ये 1 यहां से होते हुए कहां जाएगा, इस D1 के पास। D1 की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई है और आपने नेगेटिव पल्स दे रखा है। तो नेगेटिव पल्स देते ही क्या होगा, ये 1 इस Q1 क्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, सबकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी, और जो नीचे है इन सबकी वैल्यू क्या थी, 1 1 थी, ठीक है। क्योंकि ये इसका इन्वर्ट होता है या फिर हम इसे कह सकते हैं कि इसका रिवर्स होता है। ये जीरो होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये जीरो होगा, ठीक है। तो आपका ये सब क्या थे, जीरो थे, और ये नीचे वाली वैल्यू क्या थी, 1 थी। और इसका हमने देखो, इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है इस D1 से, तो ये सीधे कहां जाएगा, इस D1 से कनेक्ट है तो ये 1 है, तो D1 भी क्या हो गया, 1 हो गया। अगर D1 1 है तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 1 0 0 0, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आउटपुट हो गया, ठीक है। फिर आपने फिर से क्लॉक पल्स दिया, ठीक है, फिर से आपने क्लॉक पल्स दिया, फिर से आपने नेगेटिव पल्स दिया है और आपने क्लियर की वैल्यू 1 ही रखना है अब, ठीक है। क्लियर की वैल्यू 1 ही है। तो अब क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई है, ये जीरो ही है, ये भी जीरो ही है, ये भी जीरो ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर देखो जैसे आपने नेगेटिव पल्स दिया, ये 1 इस D2 के पास जाएगा, ठीक है। तो इस D2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। D2 1, तो इस Q2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। तो Q2 कितना मिल गया, 1। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है, जीरो है, वो जीरो इस D3 के पास जाएगा, ठीक है। ये D3 की वैल्यू क्या होगी अब, जीरो। D3 जीरो, तो Q3 क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये Q3 की पुरानी वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, तो ये D4 को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आपको Q4 क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। Q4 अगर जीरो है तो ये Q4 डैश क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 जाएगा आपके D1 के पास,
D1 1 तो Q1 कितना मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका Q बार किससे कनेक्ट है D1 से है ना, तो D1 अगर 1 तो Q1 आपको 1 ही मिलना है। फिर आपने क्लियर 1 ही सेट किया और क्लॉक फिर से नेगेटिव दिया। अब देखो Q1 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और ये 1 कहा जाएगा D2 के पास, D2 1 तो Q2 क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। इस Q2 की पुरानी वैल्यू कितनी है 1, ये 1 जाएगा D3 के पास, D3 1 तो Q3 भी कितना 1। अब Q3 की पुरानी वैल्यू कितनी है 0 है, ये 0 तो D4 को क्या मिलेगा 0, D4 0 तो आपका Q4 क्या होगा 0, ये 0 तो Q4 डैश क्या होगा 1, ये 1 जाएगा D1 के पास, D1 1 हो गया तो Q1 क्या मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। चलो फिर ये बार फिर से देखो, देखो इस Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 1, ठीक है, तो 1 गया D2 के पास, D2 की वैल्यू 1 हुई तो Q2 क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अब Q2 की पुरानी वैल्यू कितनी है, Q2 की पुरानी वैल्यू है आपकी 1, 1 गया D3 के पास, D3 की वैल्यू हुई 1 तो Q3 कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अब इस Q3 की पुरानी वैल्यू कितनी है 1, 1 जाएगा D4 के पास, D4 की वैल्यू 1 तो Q4 कितना मिलेगा आपको, Q4 मिलेगा 1। अब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी 0, ठीक है, तो इसकी पुरानी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये 1 जाएगा किसके पास D1 के पास, तो Q1 कितना मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 1 आपको मिल गए। फिर से आपने क्या किया क्लियर 1 रखा, ठीक है, फिर से आपने नेगेटिव पल्स दिया है, तो अब देखो इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 1 है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो D2 कितना मिला 1, D2 1 तो Q2 कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 1, ये जाएगा D3 के पास, D3 की वैल्यू अगर 1 है तो Q3 कितना मिलेगा 1, Q3 की पुरानी वैल्यू कितनी है 1, 1 है तो D4 कितना मिलेगा आपको 1, 1 अगर D4 है तो Q4 कितना मिलेगा 1। अगर इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 1 तो इसकी पुरानी वैल्यू कितनी होगी 0, ये 0 जाएगा D1 के पास, D1 अगर 0 हुआ है तो Q1 कितना मिलेगा आपको 0, ठीक है। फिर आपने क्लियर दिया, फिर नेगेटिव पल्स दिया, ठीक है। अब इस Q1 की वैल्यू कितनी है देखो पुरानी 0, ये जाएगा D2 के पास, तो Q2 कितना हो गया 0 हो गया, सही है। Q2 0 तो इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है अब 1, वो जाएगा D3 के पास, तो Q3 कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 1, वो जाएगा D4 के पास, ये 1 तो Q4 कितना 1। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, 0 जाएगा D1 के पास, तो Q1 कितना मिलेगा 0, ठीक है। फिर से आपने नेगेटिव पल्स दिया, ठीक है। अब देखो Q1 की पुरानी वैल्यू 0, D2 को मिला 0 तो Q2 मिलेगा आपको 0, ठीक हो गया। Q2 की पुरानी वैल्यू कितनी है 0, D3 को मिला 0 तो Q3 भी कितना मिलेगा 0। अब Q3 की पुरानी वैल्यू है 1, D4 को मिला 1 तो Q4 कितना मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी D4 को क्या मिला 1 तो Q4 क्या मिलेगा 1। इसकी पुरानी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू होगी 0, 0 मिलेगा आपको D1 को, D1 0 तो Q1 भी 0, ठीक हो गया। तो देखो फिर कितने स्टेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये वाला स्टेट था ना 0 0, हाँ ठीक हो गया, ठीक ठीक 0, ठीक है। अब फिर से अगर आप क्लियर देते हो, ठीक है 1 और फिर से एक नेगेटिव पल्स देते हो तो इसकी पुरानी वैल्यू कितनी हुई 0 होगी, ठीक है। ध्यान से देखना इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 0, तो D2 को मिलेगा 0 तो Q2 कितना होगा 0। अगर इसकी पुरानी वैल्यू 0 है, D3 को मिला 0 तो D3 0 तो Q3 भी कितना 0, Q3 0 है तो D4 को क्या मिलेगा 0 तो Q4 क्या होगा आपका 0, ठीक हो गया। अब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 1 तो ये कितना होगा 0, 0 मिला आपका किसके पास D1 के पास, D1 अगर 0 तो Q1 क्या मिलेगा आपको 0। देखो आपका जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, ठीक है, देखो यहां से हमने स्टार्ट किया था 0 0 0 से और वहीं पर हम पहुंच गए दोबारा से, ठीक है। तो एक रिंग की तरह आपका आउटपुट सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड है क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है ना वो हमने कहां से लिए हैं बार वाले से लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले 1 हुआ, फिर 1 0 0 हुआ, फिर 1 1 0 0 हुआ, फिर 1 1 1 0 हुआ, फिर 4 1 हुए, फिर 0 1 1 1 हुआ, फिर 0 0 1 1 हुआ, फिर 0 0 1 हुआ, फिर लास्ट में फिर से 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो ये है आपका ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ठीक है। इसमें आउटपुट कहां से लिए है क्यू बार से, इसलिए इसको क्या कहते हैं
ट्विस्टेड रिंग काउंटर। इसमें भी वैल्यू क्या होती है, सर्कुलेटिव होती है, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग पैटर्न में होती है, लेकिन होती है इसमें भी सर्कुलेटिव है, ठीक है। तो ये था आपका जॉनसन काउंटर या फिर ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ठीक। ओके स्टूडेंट।